हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और आपने अपनी जो लर्निंग प्रोसेस है इसको सही तरीके से कंटिन्यू किया हुआ होगा। तो इसी लर्निंग प्रोसेस को आगे हम कंटिन्यू करेंगे और इस वीडियो में स्टार्ट करेंगे यूनिट 2B, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट सेकंड। यस, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट्स के कुछ और स्पेशल टूल्स और टेक्निक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देर आर 4 सेशन इन दिस यूनिट। इस यूनिट में हमारे लिए 4 सेशन है जहां पर हम सीखेंगे हाउ कैन बी एनालाइज डेटा, हाउ कैन बी यूज व्हाट इफ सिनेरियोज एंड हाउ कैन बी क्रिएट मैक्रोज एंड हाउ कैन बी शेयर वर्कशीट एंड हाउ कैन बी रिव्यू वर्कशीट। ये सब हम सीखने जा रहे हैं इस यूनिट में। बट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल डिस्कस ओवर द सेशन 1। इसमें हम डिस्कस करेंगे सेशन 1 पर और उसमें हम जानेंगे एंड व्हाट इज सेशन 1। Yes, analyze data using scenarios and goal seek। डेटा को हम कैसे एनालाइज कर सकते हैं सिनेरियोज और गोल सीक जैसे इंपॉर्टेंट फीचर्स का यूज करने के बाद। और केवल सिनेरियोज और गोल सीक ही नहीं, यहां पर हम जानेंगे हाउ कैन बी कंसोलिडेट डेटा। अलग अलग वर्कशीट से एक जगह अगर हमें डेटा कंसोलिडेट करना है वह कैसे हम कर सकते हैं, इस पर भी डिस्कस करेंगे। और कैसे हम सब टोटल्स क्रिएट कर सकते हैं, इस पर भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। And one more important topic will be there, that is how can we create solver। मीन्स एक लीनियर प्रोग्रामिंग को सोल्व करने के लिए हम सोल्वर कैसे इसमें क्रिएट कर सकते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक इज दैट। आप उसको जब देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि वाओ व्हाट इज इट। कैसे मतलब एक वेंडर यह पता कर सकता है कि वो कौन सा सामान कितनी मात्रा में रखे कि उसको ज्यादा प्रॉफिट गेन हो। ये एक्सेल से वो आसानी से पता कर सकता है। सो एमएस एक्सेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। आपको इसके जितने ज़्यादा टूल्स और टेक्निक्स आते हैं आप उतना इसको कॉन्फिडेंटली यूज कर पाएंगे और अपनी पर्सनल, प्रोफेशनल एंड एजुकेशनल लाइफ में आप अच्छा गेन कर पाएंगे। सो इसी उम्मीद के साथ शुरू करने इस वीडियो के कि आप इसको बिना स्किप किए देखेंगे और लास्ट तक देखेंगे ताकि कोई भी स्टेप आपसे मिस ना हो और जितनी भी टूल्स और टेक्निक्स पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं उन सब में आप इफिशिएंट हो। सो इन सबको जानने के लिए आइए हम चलते हैं अपनी पीसी विंडो पर। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम इसको प्रैक्टिकली करके जानेंगे कैसे हम ये टूल्स और टेक्निक्स अप्लाई कर सकते हैं और रिक्वायर्ड रिजल्ट हम अपने लिए इससे प्राप्त कर सकते हैं। अभी हम आ गए हैं अपनी पीसी विंडो पर और यहाँ हम जानेंगे प्रैक्टिकली कैसे हम वो सभी टूल्स और टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं जो हमने अभी डिस्कस की थी। तो उन सभी को अप्लाई करने के लिए सबसे पहले हमें माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करना होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को भी आप उतने ही तरीके से ओपन कर सकते हैं जैसे हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को सीखा था। टास्क बार में अगर आइकन अवेलेबल है वहां से ओपन कर सकते हैं, डेस्कटॉप पर अगर आइकन अवेलेबल है तो वहां से कर सकते हैं, या फिर स्टार्ट में जाएंगे और यहाँ पर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस मिलेगा और यहां से आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2010 ओपन कर सकते हैं। या फिर आप सिंपल स्टार्ट बटन पर क्लिक करें या कीबोर्ड से विंडो की प्रेस करें और जस्ट टाइप करें एक्सेल। सो एक्सेल आपके लिए सर्च करके ले आएगा। जस्ट यू हैव टू क्लिक ऑन दिस। आपको केवल इस पर क्लिक करना है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की विंडो आपके लिए ओपन हो जाएगी। इससे आप फैमिलियर होंगे, इस पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सबसे ऊपर जैसे हमारे वर्ड में टाइटल बार होती है वैसी हमारी टाइटल बार है, नीचे हमारे टैब्स हैं, उसके बाद हमारा रीवन है और रीवन अलग अलग टूल ग्रुप्स में डिवाइडेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू लर्न हाउ कैन वी कंसोलिडेट डेटा। सबसे पहले हम जानेंगे कि हम डेटा को कंसोलिडेट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए मैंने कुछ सैंपल डेटा आपके लिए पहले से ही लिया हुआ है। जस्ट आई एम गोइंग टू ओपन दैट फाइल। मैं उस फाइल को ओपन कर लेता हूं। ये मैंने यहाँ पर है यूजिंग कंसोलिडेट डेटा। किसी फाइल को ओपन कर लेकिन आप उस पर जस्ट डबल क्लिक कर सकते हैं और वो फाइल आपके लिए ओपन हो जाएगी। बट ये ऑफिस 2016 में ओपन हो गई, एक्सेल 2016 में, और हमें वर्क करना है 2010 पर। ऐसा नहीं कि हम 16 में नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट उसकी जो यूआई है वो थोड़ा चेंज है, जो यूजर इंटरफेस है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो चूंकि हम एक्सेल 2010 पर डिस्कस कर रहे हैं तो इसीलिए मैं इसी में वो फाइल ओपन करता हूं। तो फाइल में जाएंगे और यहां से आप या तो ओपन कर सकते हैं और जहां से आपने वो आपकी फाइल जहां पर है, जैसे मैंने माय डॉक्यूमेंट के फोल्डर के अंदर एक्सेल एग्जाम्पल के नाम से फोल्डर बनाया है, सेशन 1 के अंदर कुछ एक्सेल की शीट्स आपके लिए बनाई है।
यूजिंग कंसोलिडेट डेटा आई एम गोइंग टू ओपन, इसको पर मैंने क्लिक किया और ये सीट यहाँ पर ओपन हो जाएगी। तो कंसोलिडेट का इस्तेमाल हम कब करते हैं? सपोज जो हमने एग्जाम्पल लिया है, पहले इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं क्या हमने लिया है। ये यहाँ पर हमारे पास दो ब्रांचेस हैं जिनका हमारे पास अलग अलग हेड के एक्सपेंसेस अवेलेबल हैं। मतलब जैसे हमारे पास अलग अलग ब्रांचेस हैं और हर ब्रांच का अपने बजट होता है, तो हम चाहते हैं कि सारी ब्रांचेस का जो बजट है वो एक मास्टर शीट में हमें कंसोलिडेट होकर मिल जाए, सो दैट हम आसानी से देख पाए कि किस ब्रांच का बजट कितना है, ओवरऑल हमारा टोटल बजट कितना है पूरी कंपनी का। तो इसके लिए हमने क्या किया, जैसे कि हमारे पास मान लिया दो ब्रांच है, ब्रांच ए, इसका डेटा हमने यहाँ पर लिया है। पहले कॉलम में हमने ओवरहेड लिखे हैं और दूसरे में हमने एक्सपेंसेस लिखे हैं, और दूसरी ब्रांच बी का डेटा हमने यहाँ पर दूसरी शीट में लिया हुआ है। जब आप कंसोलिडेट इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो फाइल्स हैं आपकी वो सेम टेम्पलेट से बनी हुई हो। सेम टेम्पलेट से बनी हुई होंगी तो उनमें फॉर्मेटिंग एक जैसी होगी, और जो आपने लेवल्स यूज किए होंगे वो एक जैसे होंगे। या फिर आपके कुल मिलाकर हमें ध्यान रखना है कि जो आप ये लेवल यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं वो दोनों ही सीट्स में सेम होने चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ पर आपने रेंट पेड लिखा है और यहाँ पर आपने खाली रेंट लिख दिया, तो फिर क्या करेगा, दोनों को अलग अलग हेड लेगा। तो बेटर होगा कि आप एक ही टेम्पलेट से सारी ब्रांच का आपका बजट बना हुआ हो, या फिर उनमें जो हेड्स हैं वो बिल्कुल सेम होने चाहिए। तो क्लियरली अब हमारे पास दो ब्रांचेस के जो एक्सपेंसेस हैं वो अवेलेबल है, और हमने एक तीसरी सीट यहाँ पर बनाई हुई है कंसोलिडेट। हम चाहते हैं कि इसमें हमें दोनों जो सीट्स हैं इनका कंसोलिडेट डेटा मिल जाए। तो इसको यूज करने के लिए, इसको इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे, अपने डेटा टैब पर जाएंगे, और डेटा टैब पर जाने के बाद हमें यहाँ पर मिलेगा कंसोलिडेट। जस्ट यू हैव टू क्लिक ओवर हियर, आपको कंसोलिडेट पर क्लिक करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेस द कर्सर वेयर यू वांट द डेटा, आप अपना कर्सर वहां प्लेस करें जहां पर आपको डेटा चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, कंसोलिडेट डेटा पर क्लिक करेंगे, और जो आपका रेफरेंस डेटा है जहां से आपको डेटा चाहिए वो आपको यहाँ पर उसका एड्रेस लिख लेना है। उसके लिए जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करें इसी एड्रेस पर जहां पर आपको टाइप करना है, और आप यहाँ ब्रांच ए पर क्लिक करेंगे। ब्रांच ए पर क्लिक करने के बाद इस पूरे डेटा को आप सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से यानी कि B1 से B14 तक मुझे C14 तक चाहिए, तो B1 सेल पर मैं क्लिक करूंगा और लेफ्ट बटन को प्रेस करूंगा और होल्ड करूंगा, और नीचे लेकर आऊंगा तो देखिए नीचे सेलेक्ट हो रहा है। राइट में मूव करूंगा तो राइट में सेलेक्ट हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर जो रेफरेंस है वो लिखा हो जाएगा ब्रांच ए B1 to C14। अब जब एड्रेस यहाँ पर आपका आ जाए रेफरेंस एड्रेस, तो आपको ऐड बटन पर क्लिक कर देना है। ऐड पर आप क्लिक करेंगे तो ऑल रेफरेंसेस में आपका दिखने लगेगा। इसके बाद जो आपका दूसरी सीट में दूसरी ब्रांच का डेटा है वहां जाएंगे, इसको भी ऐसे ही आपको सेलेक्ट करना है। देखिए पहले हमने सेलेक्ट किया था तो वही यहाँ पर सेलेक्ट है, नाम आप देखेंगे ऑटोमेटिकली चेंज हो गया है। तो आप चाहे तो इसको दोबारा सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आपका ऑलरेडी पहले से ही वो रेफरेंस यहाँ पर लिखा हुआ था। फिर आपको क्या करना है, ऐड पर क्लिक कर देना है। जितने भी सीट्स का डेटा आप कंसोलिडेट करना चाहते हैं उनको आपको वन बाय वन यहाँ पर ऐसे ही ऐड कर लेना है। बाय डिफॉल्ट अगर कोई गलती से आपका हो गया है यहाँ पर तो आप उसे डिलीट भी कर सकते हैं। क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर रेफरेंस एंड जस्ट क्लिक ऑन द डिलीट बटन, तो वो आपका डिलीट हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमें रेफरेंस चाहिए, मतलब कंसोलिडेट डेटा चाहिए। तो आप क्या करेंगे, देखिए यूज लेवल्स इन टॉप रो, मतलब जो हमारे ऊपर ये टॉप रो में जो लेवल है वो आपको चाहिए, लेफ्ट कॉलम में जो आपके लेवल हैं वो चाहिए, एंड क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा। अभी देखिए मैं इस पर क्लिक नहीं कर रहा हूं, पहले मैं इन दोनों के साथ करता हूं और फिर देखेंगे तीसरे के में क्या अंतर होगा। ओके पर क्लिक करूंगा तो देखिए आपका ये डेटा कंसोलिडेट होकर आ गया है। आप यहाँ देखेंगे ओवरहेड, सैलरीज एंड वेजेस ब्रांच ए के ये हैं, ब्रांच बी के ये हैं। स्किल लेवीज ब्रांच ए में कुछ नहीं है, ब्रांच बी में है। ऐसी रिफ्रेशमेंट सभी ब्रांच जितनी भी आपके ब्रांचेस होती हैं उन सबका आपको यहाँ पर मिल जाता। आप चाहें तो फिर उन्हें हेड वाइज और ब्रांच वाइज और टोटल बजट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इन एक्सेल फॉर्मूलाज पर हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कैसे हमें करना होगा। फिर अगर चाहते हैं आप देखना तो क्या करेंगे, मान लें इन दोनों का मुझे सम यहाँ चाहिए, तो आपके पास क्या होता है, ऑटो सम का फीचर होता है। ऑटो सम पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये सम B3 to C3 लिखा हुआ आ गया है, और आप इसे नीचे ड्रैग कर देंगे तो ये आपका सभी हेड का जो टोटल है वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ऐसे ही आप नीचे यहाँ पर सम चाहते हैं सबका टोटल, तो यहाँ पर आप फिर से सम कर सकते हैं। तो ये आपका ओवरऑल जो एक्सपेंसेस हैं दोनों ब्रांचेस की वो आपको टोटल यहाँ पर मिल गए हैं।
अभी देखिए एक ऑप्शन वहां पर था, जब भी हमने कंसोलिडेट पर किया था तो यहाँ पर ये हमें क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा पर क्लिक नहीं किया था। तो देखिए इसका हमें क्या ड्रॉबैक है, क्या बेनिफिट है, वो हम देख लेते हैं। अगर आपने इस पर क्लिक नहीं किया तब क्या होगा, केवल आपको यहाँ पर ये डेटा मिल गया है। अगर आप ब्रांच ए में कोई चेंजेस करेंगे, मान लीजिए 9646 है, मैंने लिखा 9650, मैंने इसको चेंज किया, तो कंसोलिडेट जो सीट है यहाँ पर ये डेटा चेंज नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं कि सीट्स में जैसे ही चेंज हो वो आपका कंसोलिडेट सीट में भी चेंज हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, जो ये हमारा बटन था क्रिएट्स लिंक टू सोर्स डेटा, आपको इस पर क्लिक करना होगा। सो अभी हम क्या करते हैं, इसको डेटा को एक बार हटा लेते हैं यहाँ से, कंसोलिडेट डेटा को जो हमने यूज किया है अभी, फिर से जाते हैं कंसोलिडेट डेटा पर क्लिक करेंगे। इस बार हम करेंगे क्रिएट लिंक्स टू सोर्स डेटा पर क्लिक। अभी आप ओके पर क्लिक करेंगे तो अब आप देखेंगे यहां पर आपको ये कुछ प्लस के साइंस बने हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इस पर क्लिक करेंगे तो अब आपको दिखाई दे रहा है यूजिंग कंसोलिडेट डेटा, ब्रांच ए का ये है और ब्रांच बी का ये है। ऐसे ही आप इन सब का अलग अलग देख सकते हैं। अब अगर आप ब्रांच ए में यहाँ पर चेंज करते हैं, मान लिया मैंने यहाँ पर लिखा 10,000, तो अब आप देखेंगे जो कंसोलिडेट जो सीट है वहां पर वो चेंज हो गया होगा। तो इस तरह से हम कंसोलिडेट डेटा फीचर को यूज कर सकते हैं विद इन वन सीट। एक ही आपकी वर्क सीट के अंदर अलग अलग सीट्स हैं तब आप उनको कंसोलिडेट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि अलग अलग सीट्स में आपको डेटा है और आप उसे एक नई सीट में कंसोलिडेट करना चाहते हैं, तब आप वह भी कर सकते हैं। उसके लिए भी मैंने आपके लिए यहाँ पर एक एग्जाम्पल सीट ली हुई है। हम क्या करेंगे, अभी हमें फिर से वहीं जाना है, ओपन करना है। मैं एक बार आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ फोल्डर्स में। देखिए कंसोलिडेट डेटा, यहाँ पर मैंने क्या किया, ब्रांच ए और ब्रांच बी का जो डेटा है वो अलग अलग हमें सीट में मिला है। हमें एक तीसरी सीट बनानी है जिसमें हम इन दोनों का डेटा मर्ज करना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले इन दोनों सीट्स को हम ओपन कर लेते हैं। ये देखिए ब्रांच ए, इसके लिए ब्रांच ए एक अलग सीट पर लिया हुआ है मैंने। ऐसे ही मैंने क्या किया, रिसेंट में ब्रांच बी, दोनों जो फाइल्स हैं एक्सेल की वो मैंने यहाँ पर ओपन कर ली हैं। आप देख सकते हैं ब्रांच ए, ये ब्रांच बी है और ये ब्रांच ए है, और ये एक हमने नई सीट बनाई हुई है जिस पर हमें कंसोलिडेट डेटा चाहिए। तो अभी मैं क्या करता हूँ, जिस पर डेटा चाहिए उस पर क्लिक करूंगा और बाय डिफॉल्ट हमारा जो एक्टिव सेल है वो A1 ही है, यहीं पर हमें डेटा चाहिए। तो क्या करना है, आपको डेटा टैब पर क्लिक करेंगे, कंसोलिडेट टैब पर क्लिक करेंगे और रेफरेंस एरिया में आपको क्या करना है, पहले आप सीट ए ओपन करेंगे जिसमें आपका ब्रांच ए का डेटा है, इसको सेलेक्ट करेंगे, ऐड पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, ब्रांच बी पर जाएंगे, रेफरेंस डेटा को सेलेक्ट करेंगे और ऐड पर क्लिक करेंगे। दोनों जो रेफरेंस डेटा हैं वो ऐड हो गए हैं। ऐसे ही जितनी भी आपके पास वर्कशीट्स हैं उन सब में से आप डेटा को यहाँ पर ले आएंगे। उसके बाद टॉप रो, लेफ्ट कॉलम एंड क्रिएट लिंक टू सोर्स डेटा पर क्लिक करेंगे और ओके पर क्लिक करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपके लिए जो कंसोलिडेट डेटा है वो तैयार हो गया है। दोनों उन सीट से डेटा आपका यहाँ पर आ गया है। अब अगर आप उन किसी भी सीट में कोई चेंजेस करते हैं, जैसे अभी अगर आपने सपोज इसको सेव कर दिया कंसोलिडेट के नाम से, CONSOLIDAT, कंसोलिडेट के नाम से हमने इसको सेव कर दिया है। अब हम इसको क्लोज कर देते हैं। अब जैसे सपोज मैंने क्या किया, जो कार जनरल एक्सपेंसेस है ब्रांच ए में 350 थे और मैंने इनको बढ़ाकर 1000 कर दिया। अब मैं अगर इसको सेव करता हूँ और मैंने इसको क्लोज कर दिया, अब देखेंगे कि क्या ये डेटा हमारा जो कंसोलिडेट डेटा है उसमें चेंज हो गया है। तो अभी हम कंसोलिडेट, अब देखिए यहाँ पर आ गया है। हमने क्या किया था, वहाँ जो कार एक्सपेंसेस थे, कार जनरल एक्सपेंसेस, वो यहाँ बढ़ाकर 1000 किए थे, लेकिन यहाँ पर अभी 350 ही हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर एक सिक्योरिटी वार्निंग आ रही है, ऑटोमेटिक अपडेट ऑफ लिंक्स हैज बीन डिसेबल्ड। तो आपको इसको क्या करना होगा, इनेबल करना होगा। जैसे आप इसे इनेबल करेंगे तो वो आपके जो एक्सपेंसेस हैं ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो कंसोलिडेट सीट है वो आपकी अपडेटेड रहेगी, आपके अलग अलग सीट में जो डेटा है उसके साथ। जैसे ही उसमें चेंज होगा आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से आप डेटा को कंसोलिडेट कर सकते हैं। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, एंड व्हाट इज इट, इट इज क्रिएटिंग सब टोटल। कैसे हम सब टोटल क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए भी मैंने आपके लिए यहाँ पर एक सैंपल डेटा लिया हुआ है। अब इस फाइल को हम क्लोज कर देते हैं एंड क्रिएटिंग सब टोटल। यस,
दिस इज अ सैंपल डेटा फॉर यू। यहाँ पर 2 सैंपल डेटा हैं, दोनों पर हम अप्लाई करके देखेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि सब टोटल का बेनिफिट क्या होता है। ठीक है, सब टोटल्स का हमारा बेनिफिट ये होता है, जैसे सपोज आपके पास एक डेटा है, यहाँ पर कुछ नेम है, कस्टमर्स के डेट है और फ्रेम साइज है, मतलब किसने कौन सी डेट में कौन सा फ्रेम साइज लिया है। तो अगर आप इसे चाहते हैं कि फ्रेम साइज के हिसाब से हमें ये पता चल जाए सीट में कि लार्ज वाले कितने हैं, मीडियम वाले कितने, स्मॉल वाले कितने, इस तरह से उन्हें अरेंज करके ले आए, या किसी पर्टिकुलर डेट में कितनी ट्रांजेक्शन हुई है ऐसे पता करना चाहते हैं, उन सबको एक जगह आप टोटल करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर कस्टमर ने कितनी जो परचेस है वो की है उसे आप एक जगह टोटल करना चाहते हैं, तो आपके लिए सब टोटल इंपॉर्टेंट होता है। तो जैसे हम यहाँ पर सब टोटल इसमें करना चाहते हैं, तो पहले तो आपको ये डिसाइड करना है कि आप कौन से कॉलम के हिसाब से इसको सब टोटल करना चाहते हैं, फ्रेम साइज के हिसाब से, डेट के हिसाब से, या फिर नेम के हिसाब से। जिसके हिसाब से भी करना चाहते हैं उसको आपको अरेंज करना होगा असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब उसको आपको शॉर्ट करना होगा। शॉर्ट करेंगे A to Z या Z to A कर सकते हैं आप। तो A to Z पर आपने क्लिक किया और इसको आप शॉर्ट कर देंगे, तो ये ऑलरेडी डेटा शॉर्टेड था तो नहीं हुआ। अब आपको क्या करना है, उसके बाद आपको सब टोटल पर क्लिक करना है। देखिए सब टोटल में भी आपसे पूछ रहा है ऐड सब टोटल टू। सब टोटल आपको किस में ऐड करना है, चाहे तो आप तीनों कॉलम में ऐड कर सकते हैं, चाहे आप एक कॉलम में ऐड कर सकते हैं। तो हमें फ्रेम साइज के हिसाब से करना है, तो हमने फ्रेम साइज पर क्लिक किया और यहाँ पर भी क्या कर लेंगे, फ्रेम साइज कर लेंगे। उसके बाद यूज फंक्शन, फंक्शन कौन सा यूज करना है, क्या आपको काउंटिंग चाहिए या उनका सम चाहिए। देखिए लार्ज का हम सम करेंगे तो कुछ आएगा नहीं, काउंटिंग इसकी आ सकती है कितने लार्ज फ्रेम है, कितने मीडियम है, कितने स्मॉल है। तो इसलिए हम यहाँ पर कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, काउंट। अगर ये कोई नंबर होते तब हम यहाँ पर ये दूसरे वाले एवरेज वगैरह ये भी हम इस्तेमाल कर सकते थे। तो अभी हम यहाँ पर काउंट फंक्शन इस्तेमाल कर रहे हैं और ओके पर क्लिक करेंगे। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर हमारा कुछ चेंजेस हो गए हैं। ये देखिए लार्ज काउंट 5, मीडियम काउंट 3 एंड स्मॉल काउंट 7 एंड ग्रांड काउंट 15। और यहाँ पर हमारे ये बटन भी आ गए हैं बने हुए, इन्हें आप मिनिमाइज भी कर सकते हैं इस तरह से कि लार्ज काउंट, मीडियम काउंट और स्मॉल काउंट। डेटा आपका अंदर हाइड हो गया है, केवल आपको इसी से मतलब था कि हमें फ्रेम साइज ही देखने हैं कौन कौन से कितने सेल में हैं, तो आप इसे आसानी से देख सकते हैं। इसको आपको मैक्सिमाइज करना है तो आप इसे यहाँ से मैक्सिमाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है इसमें सब टोटल में एक ऑप्शन आता है हाउ कैन बी रिमूव दीज ग्रुप्स, कैसे हम इनको ग्रुप और अनग्रुप कर सकते हैं। तो उसके लिए आप देख रहे होंगे यहाँ पर ग्रुप और अनग्रुप 2 बटन हमारे बने हुए हैं, इनका हम इस्तेमाल करेंगे। अनग्रुप करने के लिए सिंपल आपको उन रो को सेलेक्ट करना है जिनको आप अनग्रुप करना चाहते हैं। तो आपने क्या किया, जैसे मैं इन सबको ये सब क्या है, ऊपर के जो लार्ज हैं ये सब एक जगह ग्रुप हैं, इनको आपको अनग्रुप करना है। तो आप क्या करेंगे, अनग्रुप पर आप क्लिक कर देंगे और रोज पर आप क्लिक करेंगे, तो ये आपके अनग्रुप हो जाएंगे। अब देखेंगे जो इस तरह का माइनस का साइन बना हुआ आ रहा था वो नहीं है। ऐसे ही आपको इन तीनों को भी अनग्रुप करना है, तो आप अनग्रुप पर क्लिक करेंगे, रोज ऑटोमेटिकली सेलेक्ट है, ओके पर क्लिक करेंगे तो ये भी आपका अनग्रुप हो जाएगा। और आपको वापस ग्रुप करना है तो आप इन 3 रो को सेलेक्ट करेंगे और वापस आप क्या करेंगे, ग्रुप पर, सॉरी इस बार हमें कहा ग्रुप पर क्लिक करना है, रोज को ही रखना है और ग्रुप करेंगे। वापस देखिए ये साइन अप बना हुआ आ गया है, इनको आपको ग्रुप करना है, ग्रुप पर क्लिक करेंगे, रोज पर क्लिक करेंगे, फिर से आप इसको मिनिमाइज या डेटा को शो और हाइड कर सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप्स को रिमूव और कर सकते हैं और वापस जरूरत पड़ने पर उन्हें ला सकते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, ये हमें सारी जो सब टोटलिंग है ये रिमूव करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे, सिंपल सब टोटल पर जाएंगे और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा रिमूव ऑल, और आप रिमूव ऑल करेंगे और आपकी सारी जो सब टोटलिंग है वो रिमूव हो जाएगी। इस तरह से हम सब टोटल को इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दूसरा सैंपल डेटा जो हमने लिया है इस पर इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमने केवल एक ही फंक्शन इस्तेमाल किया था काउंट, और यहाँ पर हम सम का इस्तेमाल करके देखेंगे। जैसे दूसरा सैंपल डेटा है, अब मैं चाहता हूँ कि ये कैटेगरी के हिसाब से क्या करे, सम कर देगी। स्पोर्ट्स का सामान कितने का बिका है, ये क्या है, एक ऐसी टेबल है जिसमें हमें डेट वाइज, कैटेगरी वाइज, प्रोडक्ट और उनकी यूनिट्स और यूनिट प्राइस और टोटल प्राइस दिए गए हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, ये पता करना चाहते हैं स्पोर्ट्स, स्टेशनरी और कुकीज पर हमारी जो कितनी सेल है वो हुई है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सब टोटल पर आपको फिर से क्लिक करना है और इस बार जो एट ईच चेंज इन किस पर करना है, हमने कैटेगरी में करना है। और हमें जो सब टोटल चाहिए वो किस में चाहिए, टोटल प्राइस में चाहिए। कैटेगरी को क्या करे, ये ग्रुप करेगा, सब टोटल करेगा, और टोटल प्राइस सब टोटल जो करेगा वो किस में चाहिए, हमें टोटल प्राइस का चाहिए।
और देखिए यूज फंक्शन ऑटोमेटिकली यहाँ पर सम है, तो ये सम करके इनका लाएगा। और आप चाहे तो यूनिट्स पर भी ये लगा सकते हैं, यूनिट्स पर मैंने लगाया तो यूनिट्स का भी आपको सम करके दे देगा। अब आप देखेंगे यहाँ देखिए स्पोर्ट्स टोटल आ गया है। स्पोर्ट्स में जो यूनिट्स है वो हमारी कितनी 80 हैं और जो टोटल प्राइस है वो हमारा 37,150 है। ऐसी स्टेशनरी का टोटल जो यूनिट्स है 129 है और जो टोटल प्राइस है वो 2,725 है। ऐसी कुकीज का है और ऐसी नीचे हमारे लास्ट में टोटल है। आप चाहते यूनिट्स नहीं चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, सब टोटल में जाएंगे, फिर से यूनिट्स को अनचेक करेंगे, ओके पर आप क्लिक करेंगे तो जो यूनिट्स है वो आपकी यहाँ से चली जाएंगी। तो इस तरह से जो सब टोटल है वो हमारे लिए यूजफुल हो सकता है किसी प्रकार के भी डेटा शीट में। जैसा हम डेटा को एक सब टोटल चाहते हैं जिस पर्टिकुलर टाइप के डेटा का, वो हम आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं। अब जैसे सपोज आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट के हिसाब से हमें चाहिए तो आप सब टोटल पर क्लिक करेंगे। इस बार कैटेगरी को सेलेक्ट नहीं करना है, आपको प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर लेना है और ओके पर क्लिक करेंगे तो देखिए बॉल का दिखा रहा है, बॉल टोटल 700 रुपए की बिकी है, बैट कितने के बिके हैं, इतने के बिके हैं, बैडमिंटन इतना, नोटबुक इतना, पेन इतना, एंड ये ऑटमील इतना। अब चाहे तो प्रोडक्ट वाइज भी सब टोटल कर सकते हैं, कैटेगरी वाइज भी कर सकते हैं, और चाहे तो आप इसे डेट वाइज भी कर सकते हैं। अगर आप इस बार इसको डेट वाइज करते हैं तो आपको ये डेट पर्टिकुलर डेट वाइज बता देगा कि 7 में कितनी सेल आपकी है, 8 में कितनी है, 15, 18, 10 एंड 15 अलग अलग डेट वाइज आपको सब टोटल दे देगा। तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा सब टोटल हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है और हम इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी लॉन्ग। अभी हमारे पास और भी यहाँ पर जो टॉपिक्स है वो बचे हुए हैं, तो आई थिंक वी शुड स्टॉप हियर। हमें यहाँ पर इसको बंद कर देना चाहिए, यहीं पर हम इसे स्टॉप ले लेते हैं और नेक्स्ट हम इसकी एक और पार्ट बनाएंगे, उसमें हम डिस्कस करेंगे व्हाट इफ सिनेरियोज और सोल्वर के बारे में, क्योंकि वो दोनों जो टूल्स हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और उनके लिए टाइम चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे व्हाट इफ सिनेरियो एंड सोल्वर। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तब वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप चैनल पर नए हैं, तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करने के बाद आप बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोज़ के नोटिफिकेशन इंस्टेंटली मिल सकें।